हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आरसी डिजाइन के 62nd लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मिनिमम एंड मैक्सिमम रेनफोर्समेंट के बारे में। मिनिमम एंड मैक्सिमम रेनफोर्समेंट क्या होती है, ये एक लिमिट होती है। जब भी हम किसी बीम में अपनी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो हमारी रेनफोर्समेंट जो है वो इन दो लिमिट्स के बीच में ही होनी चाहिए। ये लिमिट्स क्या होती है, इसे आप कैसे फाइंड कर सकते हो, इस लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर छोटा सा होने वाला है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। मिनिमम रेनफोर्समेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मिनिमम रेनफोर्समेंट के बारे में। हमारे एक बीम का जो क्रॉस सेक्शनल डायग्राम होता है उसमें जो हमने टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की होती है, उस टेंशन रेनफोर्समेंट का मिनिमम एरिया कितना होना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। द मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट शैल नॉट बी लेस देन बाय एएस। जब भी हम एक बीम को डिज़ाइन करेंगे तो उसमें जो हमारा टेंशन रेनफोर्समेंट का एरिया होगा वो किसी भी हालत में जो है एएस से कम नहीं होना चाहिए। एएस की वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है, 0.85 BD/FY, जहां पर बी क्या है ब्रेथ ऑफ द बीम, डी क्या है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम और FY है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द रेनफोर्समेंट। और एएस से हम जो है मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट यानी कि मिनिमम रेनफोर्समेंट को डिनोट करते हैं। चाहे हमारा सिंगली रेनफोर्स बीम हो चाहे हमारा डबली रेनफोर्स बीम हो, दोनों कंडीशन में हम मिनिमम रेनफोर्समेंट और मैक्सिमम रेनफोर्समेंट जो है वो सिर्फ टेंशन रेनफोर्समेंट के लिए ही चेक करते हैं, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट के लिए चेक नहीं करते हैं या किसी और रेनफोर्समेंट के लिए चेक नहीं करते हैं। जो मिनिमम और मैक्सिमम रेनफोर्समेंट होती है वो सिर्फ टेंशन रेनफोर्समेंट के लिए ही चेक की जाती है दोनों सेक्शन में। नेक्स्ट है मैक्सिमम रेनफोर्समेंट। अभी डिस्कस करते हैं मैक्सिमम रेनफोर्समेंट के बारे में। द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट शैल नॉट बी एक्सीड। जो हमारा मैक्सिमम एरिया है टेंशन रेनफोर्समेंट का, यानी कि एक बीम के क्रॉस सेक्शनल में जो हमने टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की होती है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो किसी भी हालत में इस वैल्यू से जो है बढ़ना नहीं चाहिए। ये वैल्यू कैसे आप फाइंड कर सकते हो, इसके लिए फॉर्मूला है 0.04 BD, जहां पर B क्या है ब्रेथ ऑफ द बीम, D है ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम। यहाँ पर देखिए ओवरऑल डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ नहीं है। इस फॉर्मूले से आप जो है मैक्सिमम रेनफोर्समेंट की वैल्यू फाइंड करोगे और जो हमने बीम डिजाइन किया है उसमें जो हमने टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की है वो वैल्यू इस वैल्यू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम रेनफोर्समेंट हम फाइंड ही क्यों करते हैं, ये हम इसलिए फाइंड करते हैं ताकि जो हमारा बीम है उसमें बैलेंस बना रहे, उसमें किसी भी तरह का जो है अनबैलेंस क्रिएट ना हो। थर्ड है हमारे पास साइड फेस रेनफोर्समेंट। साइड फेस रेनफोर्समेंट क्या होती है, व्हेन डेप्थ ऑफ वेब इन बीम बिकम्स मोर देन 750 mm, साइड फेस रेनफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड अलोंग टू फेसेस ऑफ द बीम सेक्शन। यहाँ पर आप एक रेक्टेंगुलर बीम का क्रॉस सेक्शनल डायग्राम देख पा रहे होंगे। इस डेफिनेशन में वेब से आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। आप कहोगे कि टी बीम में ही हमारे पास यहाँ पर वेब होती है या आई बीम में वेब होती है। रेक्टेंगुलर बीम के केस में हम डेप्थ को ही जो है वेब मानते हैं। जहाँ पर जो हमारी वेब है यानी कि इसकी डेप्थ है हमारी रेक्टेंगुलर बीम की, अगर इसकी डेप्थ जो है 750 mm से ज़्यादा है तो यहाँ पर हमें जो है साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी पड़ती है। साइड फेस रेनफोर्समेंट क्या होती है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जे टेंसाइल रेनफोर्समेंट है, जो ऊपर कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट है। इनके बीच में जो हमने स्ट्रिप्स प्रोवाइड किए हुए हैं, इन दोनों के बीच में जो हम सेंटर में प्रोवाइड करते हैं रेनफोर्समेंट, उसे हम साइड फेस रेनफोर्समेंट कहते हैं। इसका मेन काम ये होता है कि ये हमारे बीम को जो है बकल होने से बचाती है, यानी कि इसका जो प्रेशर यहाँ पर बनेगा आसपास में यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर, तो उससे जो है हमें बचाती है, हमारे बीम को जो है प्रोटेक्ट करती है। जो हमारे साइड फेस रेनफोर्समेंट का एरिया होता है वो लेस देन नहीं होना चाहिए 0.1% ऑफ वेब एरिया, यानी कि इस बीम का जो एरिया होगा उस एरिया से 0.1% से ज़्यादा ही होना चाहिए हमारी साइड रेनफोर्समेंट का एरिया। स्पेसिंग हमारी ग्रेटर देन 300 mm और बी, यानी कि जो हमारे बीम की विड्थ है और 300 mm, इन दोनों में से जिसकी वैल्यू कम होगी उस वैल्यू से ज़्यादा हमारी स्पेसिंग यहाँ पर नहीं होनी चाहिए साइड रेनफोर्समेंट में। अभी आप सोच रहे होंगे, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हमारी विड्थ जो है वो 750 या उससे ज़्यादा है तो हम 300 mm की जो हमारी स्पेसिंग है उसे मेंटेन कैसे करेंगे। अगर हमारी स्पेसिंग यहाँ पर जो है कम से कम 300 आ रही है, हम जाने कि जो बीम की विड्थ है वो 300 से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में 300 mm हमारी स्पेसिंग होगी। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपकी जो डेप्थ है वो बीम की 750 है या 800 है 900 है, मान लो कि यहाँ पर 900 आपकी डेप्थ है, तो 900 में क्या होगा 300 को अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपकी दो फेस रेनफोर्समेंट्स आ जाएंगी, यानी कि एक यहाँ पर बार आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि दो बार्स के बीच में
जो आपका डिस्टेंस है, यानी कि टेंसाइल रेनफोर्समेंट से साइड रेनफोर्समेंट का जो डिस्टेंस है वो 300 mm होना चाहिए, और साइड फेस से भी जो है 300 ही होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको ऐसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। आरसी डिजाइन के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हमने प्लेलिस्ट में है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप हमारे सभी प्रीवियस लेक्चर्स को भी देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, तो उस लेक्चर को मिस ना करने के लिए, साथ में और भी सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।